पुष्प की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे इंसान की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा सदा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे भाग्य से बढ़कर पुरुषार्थ है। राजा विक्रमादित्य के पास सामुद्रिक लक्षण जानने वाला एक ज्योतिषी पहुंचा। विक्रमादित्य का हाथ देखकर वह चिंतामग्न हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दीन, दुर्बल और कंगाल होना चाहिए था, लेकिन वह तो सम्राट थे, स्वस्थ थे। लक्षणों में ऐसी विपरीत स्थिति संभवतः उसने पहली बार देखी थी। ज्योतिषी की दशा देखकर विक्रमादित्य उसकी मनोदशा समझ गए और बोले कि बाहरी लक्षणों से यदि आपको संतुष्टि न मिली हो तो छाती चीर कर दिखाता हूँ, भीतर के लक्षण भी देख लीजिए। इस पर ज्योतिष बोला, नहीं महाराज, मैं समझ गया कि आप निर्भय हैं, पुरुषार्थी हैं, आप में पूरी क्षमता है, इसलिए आपने परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया और भाग्य पर विजय प्राप्त कर लिए। यह बात आज मेरी भी समझ में आ गई है। योग मनुष्य को नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य योग का निर्माण करने की क्षमता रखता है, यदि उसमें पुरुषार्थ हो, क्योंकि एक पुरुषार्थी मनुष्य में ही हाथ की लकीरों को पढ़ने की सामर्थ्य होती है। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र लिखते हैं, अर्थात स्थिति एवं दशा मनुष्य का निर्माण नहीं करती, यह तो मनुष्य है जो स्थिति का निर्माण करता है। एक दास स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है और सम्राट एक दास बन सकता है। उपरोक्त प्रसंग से ये बात प्रकाश में आती है। हम स्वयं परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह निर्धन है तो उसके विचार भी निर्धन होते हैं। विचारों की निर्धनता के कारण ही वह आर्थिक रूप से विपन्न होता है, एवं विपन्नता उसे इस कदर लाचार कर देती है कि उसे धरती पर बिखरी संपन्नता नजर ही नहीं आती। नजर आते ही सिर्फ संपन्न लोग, उनके ठाट बाट और शानो शौकत जो उसे कुंठित करते हैं, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर वह भी संपन्न होने की कोशिश कर सकता है। अतः जरूरत है अपनी सोच में बदलाव लाने की। मन की स्थिति अजय है, अपराजय है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को विवश कर देती है कि वह किसी की परवाह किए बिना अपने काम को जी जान से पूरा करे, अपनी सामर्थ्य से उस काम को पूरा करे। मनुष्य निर्धनता और संपन्नता का संबंध भाग्य से जोड़ता है। वह सोचता है कि जो भाग्यशाली है, लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है, और बदकिस्मती का मारा कोशिश करने के बावजूद निर्धन ही बना रहता है। निष्कर्ष सफलता की मुख्य शर्त है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने से ही सार्थक जीवन बनता है, केवल भाग्यवादी रहकर नहीं। भाग्य तो अतीत में किए गए कर्मों के संचित फलों का फूल है, जो मनुष्य को सुख दुख के रूप में भोगने को मिलता है, और वे फल भोगने के पश्चात क्षीण हो जाते हैं। विशेषता बात यह है कि भोग करने का समय भी निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कब तक भाग्य के भरोसे सुख की प्रतीक्षा करता रहेगा। यथार्थ में पुरुषार्थ करने में ही जीवन की सफलता सुनिश्चित है, जबकि व्यक्ति भाग्य के सहारे निष्क्रियता को जन्म देकर अपने सुनहरे अवसर को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो पांडवों को पलक झपकते ही विजय दिला देते, किंतु वे नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाकर उसे युद्ध में संलग्न कराया और फिर विजयश्री एवं कीर्ति दिलवाकर उसे लोक परलोक में यशस्वी बनाया। अतः आप विकास की नई नई मंजिलें तय करने और उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ को कभी शिथिल न होने दें और पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें, तभी भाग्य पर भी विजय पाई जा सकती है। पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।